बैठे वैसे रिकॉर्डेड है ये, आप सुन सकते हो उसको। जी ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी यही गद्दी थी और ये स्वरूप इसी चोले में गुरुजी आए थे। और ये गुरुजी ने ब्लेस करके दिया था हमें 2006 में। ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज, हैप्पी लाइफ। गुरुजी, ये जो लिखा हुआ है स्वरूप आपने देख लिया लिखा है। होगा। हाँ जी। ये गुरुजी ने लिख के दिया था 2006 में। और 5 में जब गुरुजी आए थे तो हम सबको तो पता नहीं था गुरुजी के बारे में, लेकिन डॉक्टर पुनीत को पता था। तो इनाग्रेशन के लिए एक बिल्डिंग की गुरुजी आए थे, वो एक जरिया बनाया था गुरुजी ने यहाँ आने का, जबकि वो तो 5 साल से गुरुजी के पास जा रहे थे। तो जब वो आए तो उसके बाद से फिर हम सबका जाना गुरुजी के पास साथ शुरू हो गया। वो तो हम गाड़ियाँ भर भर के जाने लग गए फिर, क्योंकि गुरुजी के एक दर्शन से ही वो खींच पड़ जाती है। ये कहीं और आपने देखा होगा वो नहीं पड़ती है। एक बार जिसने गुरुजी को देख लिया वो बस फिर उधर का ही हो जाता है, और जिसने फिजिकल फॉर्म में देख लिया वो और वो सारा कुछ वो तो फिर होगा ही होगा। तो हम सारे भी ऐसे ही हो गए और गुरुजी खींच के ले गए। जबकि 4-5 घंटे गुरुजी यहाँ पे रहे, कोई बात नहीं की गुरुजी ने। अगर आप वीडियो भी देखो तो ज़्यादा बात नहीं की गुरुजी ने, बस घूम रहे हैं और ऐसे ऐसे सब जगह देख रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं वो ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े लड्डू दिए गुरुजी ने प्रसाद में, लंगर प्रसाद। और बड़ा बहुत संगत बहुत आई गुरु जी के साथ। हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस था, हमें पता नहीं था कि ऐसे भी गुरु होते हैं। हमें तो लगता था कि वैसे ही होते हैं, वो भी नहीं पता था क्योंकि एज फैक्टर होता है, तब तो गुरुओं का क्या ही पता होगा यंग एज में, और उस तरफ तो कौन ही जाएगा। आजकल तो बहुत फिर भी स्मार्ट लोग हो गए, बच्चे भी स्मार्ट हो गए और समझते हैं। हमें नहीं पता था इन सब चीज़ों का, हमें लगता था ये उनका ही काम है जो बाद वाले हैं। लेकिन गुरुजी ने खींचा और हम चल पड़े। करीब 1 साल के बाद जब हम जाते रहे गुरुजी के पास, तो 1 साल के बाद हम कैंटीन में बैठे थे, और मैं थी और मेरे साथ एक और यहाँ पे डॉक्टर इशपाल है वो बैठे थे। और लंच टाइम में देखो गुरुजी के पास हम जाते रहे, लेकिन फिर भी वो जो छोटी छोटी कमियाँ होती हैं ना वो रहती हैं, वो पूरी तरह से दूर नहीं होती। हम गुरुजी के दर्शन करके आते, 1 हफ्ता हम ऐसे हवा में रहते थे पूरे। वो ऑरा और वो सारा कुछ सबकॉन्शियस माइंड में तो गुरबानी ही चलती रहती है, वो सारा कुछ ही चलता रहता है जब गुरु जी के पास जाते हैं, चाहे हम काम कर रहे होते हैं। तो हम इधर उधर की थोड़ी सी कर रहे थे कि इसका और उसका ये वो, तो वो कहते छोड़ यार ये सारी बातें, कोई ऐसी जगह देख जहाँ पे हम लंच टाइम में बैठ के भगवान का नाम ले सके, हम ये टाइम भी क्यों वेस्ट करें। तो मैंने कहा ठीक है, फिर गुरु जी एक छोटी सी फ़ोटो भी रख लेंगे। तब फ़ोटो ही बोलते थे, अब स्वरूप बोलते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी की एक छोटी सी फ़ोटो भी रख लेंगे, कहते हाँ ठीक है। और तब उन्होंने ये फिर अपना केबिन ही दे दिया, कहीं और जगह हमें पूरे कॉलेज में नज़र नहीं आई। ये केबिन था उनका, जहाँ आप बैठे हो बस इतना सही था, स्टार्टिंग में जो मंदिर बना था इतना सही, 10x10 का होता है। बाकी HODs के केबिन थे सारे। तो उन्होंने कहा मेरा केबिन ही ले लेते बस। तो हमने डिस्कस किया, डॉक्टर पुनीत, मैं 4-5 लोग इकट्ठे हुए और कारपेट कर्टन ये सारा कुछ ले आए। जैसे एम्पायर स्टेट का था वैसे ये भी कलर वैसे ही, और कर्टन का वैसा उन दिनों ये था। और गुरु जी का स्वरूप सेलेक्ट कर लिए कौन सा लगाना है, गद्दी यही जिस पे गुरु जी आके बैठे थे, और ये स्वरूप सेलेक्ट कर लिया हमने। मैं और डॉक्टर पुनीत फोटोग्राफर के पास भी गए और उसको एनलार्ज करने के लिए दिया, फ्रेम करने के लिए दिया, और उससे बारगेन भी किया हमने। अंकल वो बड़े अच्छे फोटोग्राफर है, लेकिन हमने कहा आप थोड़ा रेट ज़्यादा बता रहे हो, कम कर लो। तो उन्होंने कहा कि करवाना करवाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। और हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखी, नहीं करवाना तो आपसे ही है। तो उनसे हमने दे दिया उनको करने के लिए। जब ये सारा सेट कर लिया, CD प्लेयर, CD गुरबानी सब कुछ ला के रख लिया, और ये स्वरूप अभी हमने लेके आना था उससे। तो मन में ख्याल आया कि हमने पूछा किसी से नहीं है, हम मंदिर बनाए जा रहे हैं। और फिर जनरल दीपेंद्र अंकल है पंचकुला में, जहाँ गुरु जी 6-7 महीने रुके थे आके। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि अंकल हम गुरु जी का मंदिर बना रहे हैं। कह रहे वेरी गुड, गुरु जी से परमिशन ले ली। तो मैंने नहीं, परमिशन तो नहीं ली। कहते दिस इज़ रॉन्ग, आप बिना परमिशन के कैसे बना सकते हो। तो मैंने उसी टाइम फिर हम 4-5 इकट्ठे लोग हुए, हमने कहा कि यार ये तो अंकल ने तो मना कर दिया कि ये गड़बड़ है। तो अगले दिन हम पहले तो फोटोग्राफर से उसको फ़ोन किया कि फ्रेम तो नहीं किया, कहता नहीं किया। तो हमने उनको फ़ोन किया कि फ्रेम मत करना, अभी बात अटक गई है।
और अगले दिन हमने गुरु जी का वो स्वरूप लिया और रोल करके गुरु जी के पास पहुँच गए और गुरु जी को जाके, अब ये देखिए पूछने की बात थी, क्योंकि तब तक हम गुरु जी के पास जाते रहे तो वहाँ पे हमने देखा कि डांट किस तरह से पड़ती थी और सबके सामने पड़ती थी। इतनी सी बात को गुरु जी ऐसे बताते थे कि सारे सुन ले एक बार, और बंदा ऐसे ही खड़ा रहता था बस वो। तो हमें लगा कि हमने, क्योंकि अंकल ने बोल दिया दिस इज़ रॉन्ग, तो इसका मतलब हमने गलत कर दिया, आज डांट पड़ेगी। अब डांट पड़ने में भी हम दिमाग लगा रहे थे कि पूछेगा कौन। तो मैं डॉक्टर पुनीत को बोल रहा था कि आपने पूछना है कि आपको पड़ेगी, वो मुझे। ऐसे करते करते हम लंगर प्रसाद के बाद जैसे गुरु जी ने इशारा किया हम उठे और जाके आगे गुरु जी के पास पहुँचे तो मैं आगे था और उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दिया, कहते आप पूछो। मैंने माथा टेका और गुरु जी को बोला गुरु जी थोड़ा एक मंदिर बना रहे हैं कॉलेज। गुरु जी ने अच्छा है तो अच्छा हो गया। तो मैंने कहा गुरु जी फिर ब्लेस कर दो। तो गुरु जी ने ना हमने थोड़े से हम हवा में भी आ गए, फिर गुरु जी ने यस कर दिया, अच्छा हो गया बोल दिया ना, तो वो दिस इज़ रॉन्ग वाली बात तो ख़त्म हो गई वही, तो डर निकल गया। और उसके बाद हम बैठे और 4 लोगों ने चारों तरफ से ये स्वरूप पकड़ा हुआ है और गुरु जी बड़े खुश हुए और खुश होकर गुरु जी सबको बताने लगे, डेंटल कॉलेज के डॉक्टर है, इन्होंने मेरा मंदिर बनाया था, BDS बत्ती तंत्र सर्वनाश, ये सबको बताने लगे गुरु जी। और फिर हम थोड़े से हवा में आ गए, फिर सारे पूछने लगे कायम बत्ती, बताने लगे और बड़े खुश हुए फिर। और ये बोलते थे बत्ती तंत्र सर्वनाश BDS, और फिर हमने ये मंदिर बनाया। उसके बाद आके हमने फोटोग्राफर को दिया फ्रेम करने के लिए। जिस दिन फ्रेम उठाना था उस दिन डॉक्टर पुनीत वहाँ गए और मुझे फ़ोन किया, कहते गौतम मैं उनकी दुकान पे खड़ा हूँ, कितने पैसे लिए इन्होंने मेरे से। तो मैंने कहा यार अंकल तो बड़े ऐसे ही थे, तो क्या ही कम, थोड़े से मैंने बता दी इतनी कम की। कहते 1 रुपया देंगे और ये कह रहे हैं कि ये इतने दिन फोटो मेरे पास पड़ी रही, मुझे पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मैं इसका 1 रुपया भी नहीं ले सकता। और बताया भी नहीं उन्होंने क्या क्या हुआ, कह रहे जो भी सेवा होगी मुझे बताना। तो ये गुरु जी के सिर्फ एक स्वरूप से कि जहाँ चला जाता है, बाई चांस भी चला जाता है, वहाँ कैसे कैसे लोग हिल जाते हैं और क्या क्या हो जाता है। तभी गुरु जी कहते थे मेरा स्वरूप नहीं, मैं खुद हूँ। फिर एक बार हमने गुरु जी और साईं बाबा की फ़ोटो बनाई है, ऐसे आ रहे थे डुगरी से मैं और डॉक्टर पुनीत, और मन में ख्याल है बाबा और गुरु जी तो एक ही है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था, साईं सचरित्र भी पढ़ी हुई है, बाबा के साथ उनके पास जाते थे। तो हमने कहा एक फ़ोटो बनाते हैं। डोगरी से आते आते हमने ना एक ऐसे सिलेक्ट किया और फिर पहुँचे फोटोग्राफर के पास और हम दोनों बैठे, एक तरफ गुरु जी और बाबा को ऐसे करके ओम एक ओमकार श्रद्धा सबरी लिखवा के ने सारा हमने करवा दिया सेट। और डिजिटल कैमरा होते थे तब, तो कैमरा में हमने क्लिक कर लिया। अब जब गुरु जी के पास गए तो फिर वही था कि गुरु जी को दिखाना है कि गुरु जी हमने बनाया है ये, कि ठीक है ये, क्योंकि मन के भाव होते हैं कि गुरु जी आप भगवान हो। जब फिजिकल फॉर्म में होते हैं ना तो इफ एंड बट्स भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। बाबा तो पहले से ही मंदिर थी और सारा कुछ था, लेकिन वो चीज़ सामने इस तरह से बनाना ये पहली बार ही हुआ था। तो हम गुरु जी के पास पहुँचे, जैसे इशारा किया गुरु जी ने, तो फिर वही था, कैमरा मेरे हाथ में, कभी उनके हाथ में, मैं आगे था और फिर मेरे हाथ में कैमरा आ गया और मैं माथा टेका गुरु जी को और मैंने बोला गुरु जी थोड़ी फ़ोटो बनाई है। तो गुरु जी कहते हैं अच्छा दिखाओ। तो मैंने ना कैमरे में से वो निकली ना और मेरे हाथ कांपे। इतना सा ही टाइम वहाँ मिलता था, क्योंकि लाइन लगी होती थी पीछे और सारे देख भी रहे होते हैं कौन बैठा है, क्या बात हो रही है, हमारा नंबर कब आएगा, सबकी ये लालसा होती थी गुरु से बात हो जाएगी। तो मैं चरणों में बैठा हूँ और वो निकले ही ना मेरे से, मैं हाथ कांप रहे, मैंने कहा कहाँ निकल गया ये। तो फिर क्लिक हुआ और निकल गया और मैंने गुरु जी को कैमरा पकड़ाया। गुरु जी ने टांग पे टांग रखी और आगे को हुए और गुरु जी ने ऐसे पकड़ा हुआ कैमरा और करीब 10-12 सेकंड ना गुरु जी ने ऐसे स्टिल कर लिया और आंखें भी ऐसे ही कर ली। मैं नीचे बैठा हूँ ऐसे देख रहा हूँ और मैं मन में सोच रहा हूँ डॉक्टर पुनीत ने मुझे फंसा दिया, ये गुरु जी तो अब दूसरे मूड में आ गए हैं, ये अब पता नहीं थप्पड़ भी लग सकता है सबके सामने। ऐसे आंखें कर ली गुरु जी ने और 10-12 सेकंड देखने के बाद फिर गुरु जी ने मेरी तरफ देखा और ऐसे 4-5 सेकंड ना मेरी आंखों में ऐसे ही देखते रहे और मैं भी ऐसे देख रहा हूँ कि मुझे लगा कि अब लगेगा अब कुछ बोलेंगे ये, लेकिन गुरु जी फिर शांत हुए और कहते हैं वेरी गुड ऐश ब्रो ऐश। तब हमें तसल्ली हुई। तो ये सब रूप भी गुरु जी ने देखा हुआ है। तो ऐसे फिर मंदिर बन गया और मंदिर के बाद ये सारा कुछ जो आप देख रहे हो, बच्चे सेवा करते हैं, तो गाड़ियाँ भर भर के जाने लगी। गुरु जी ने एक बार कहा था 100 गाड़ी भर के आनी चाहिए कॉलेज से 7 जुलाई को।
तो हम यहाँ वहाँ सबसे सत्संग करना, हर किसी को पकड़ पकड़ के, जो थोड़ा सा भी धार्मिक लगे, थोड़े से भी लॉकेट माता के, शिव जी के नजर, तिलक नजर आ जाए, कहीं पे आ जाए, अभी आ जाए, इतने लोग कहाँ से इकट्ठे करेंगे? 100 गाड़ी का मतलब 400 लोग तो कम से कम होंगे, छोटी छोटी गाड़ी भी होगी, इससे छोटी क्या होगी? तो भी 400 लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल। आप देखो किसी सत्संग करते हो, कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है, कोई रिएक्ट ही गलत कर देता है। तो वो तो फिजिकल फॉर्म में थे गुरुजी, वो सोचते होंगे पता नहीं किसी ने बहका दिया या क्या है। और हम उस एज में थे कि बड़ों से जब हम सत्संग करते थे तो वो सोचते थे कि ये क्या बताएंगे हमें बच्चे, कि किसी गुरु के पास चलो। और ये हालांकि अब जाके वो आज 20 साल के आसपास होने वाले हैं, 19 साल, तो अब वो समझ गए, अब उनको समझ आ रहा है कि ये लोग कहाँ के लिए कह रहे थे। अब वो सब घूमते फिरते सब गुरुजी के पास आ रहे हैं, लेकिन अफसोस भी मन में कि तब चले जाते तो बात कुछ और होती। तो बहुत से लोग छोड़ के भी चले गए, बहुत से लोगों ने वहाँ जाके उल्टा सीधा ही बोला, जिनको मैं भी लेके गया, मेरे रिश्तेदार थे, सब थे, कि भगवान धरती पे आए हुए हैं, आप चलो। लेकिन वो लोग लेके भी गए, देखो दर्शन भी किए उन्होंने वहाँ पे, लेकिन बाहर बैठ के वो उन्होंने उल्टा सीधा ही बोला। जहाँ समाधि मंदिर है ना, तो वहाँ लॉन एरिया था वो सारा, वहाँ बैठ के उन्होंने, गुरुजी अंदर बैठे हैं, भगवान अंदर बैठे हैं। आप लोग देखो ना, एक दर्शन के लिए तरस रहे हो, उन्होंने दर्शन करने के बाद उल्टा बोला है। आप कितनी आगे उनसे, कितनी ज़्यादा आगे। गुरुजी तो आपको ऐसे हाथों पे रखेंगे। जो वहाँ बैठ के भी उल्टा बोल रहे हैं, उनका क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो आपके तो दर्शन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आपका भाव ये ऐसे वो बैठे थे, नहीं बैठे थे जैसे आप बैठे, 2 घंटे ऐसे आराम से बैठ के वो, और ये ललक डुबरी जाना है, यहाँ जाना, वहाँ जाना, उनमें थी नहीं थी। सब ने पता नहीं क्या क्या बोला है। मेरे खुद के रिश्तेदार, यहाँ से कोई और हो, बहुत कुछ बोला उन्होंने। देखो इतने साल निकल गए, हम उनसे सत्संग करते रहे, मन में ठेस तो लगती थी कि ये लोग क्या बोल रहे हैं यार, इनको पता ही नहीं है कि ये भगवान है गुरुजी, और आपका ही कल्याण है, इसमें हमारा क्या है? आप जुड़ोगे, आपकी फैमिली का कल्याण होगा, सबका होगा, हमें थोड़े उसमें कुछ मिलेगा। हम तो आपका ही कल्याण चाहते हैं कि हमें भगवान का पता लग गया तो आपको भी लगे। लेकिन वो खुद का ही नहीं चाहते, या फिर कह लो कर्म। अब देखो इतने सालों के बाद अब वो आ रहे हैं। लेकिन आप लोग लकी हो, और आपकी ललक गुरुजी के लिए, आपको गुरुजी ने यहाँ पे रखा हुआ है, बिल्कुल हाथों में, बिल्कुल यहाँ पे रखा हुआ है। और आप सोचते हो कि हमने दर्शन नहीं किए हैं, ये दर्शनों से कम थोड़े है। ये आपकी इतनी देर से आप बैठे हो और इसके बाद डुगरी जा रहे हो, आपको पता नहीं गुरुजी ने क्या क्या दे दिया है। कभी ये मन में मत सोचना है कि जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं वो ज़्यादा लकी हैं। बहुत लोग थे गुरुजी के शरीर छोड़ते ही गायब हो गए, हम खुद जानते हैं, शरीर छोड़ते ही कि अब क्या करना है। लेकिन आप देखो, तो ऐसी और बहुत सत्संग है, खैर आप फिर सुन लेना कभी। लेकिन आप लोग आए, बड़ा अच्छा लगा, और जब भी दिल करे आप जरूर आइए। अभी लंगर प्रसाद होगा और फिर आपकी डुगरी की यात्रा शुरू। मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं पहले कर देता, सॉरी लेट कर दिया। कोई अंकल जैसे मालिक की इच्छा, जैसे उन्होंने प्लान किया ना वैसे होना है, हमारे करने से कुछ भी नहीं होना। हाँ, बिल्कुल सही बात करने है। वाले कुछ भी नहीं, कोई चाहते वही, इसमें कोई शक कोई नहीं। नहीं, इसमें कोई समय उन्होंने निर्धारित कर रखा। हाँ, हम भी कई बार गुरुजी के पास जाते थे, जल्दी निकलने की कोशिश करते थे, गुरुजी लेट भेजते थे। लेट की कोशिश करे तो गुरुजी उसी टाइम उठा देते थे। एक दिन मेरे को किसी ने कहा, उनकी शादी होनी थी, उन्होंने कहा गुरुजी यस करेंगे तो ही मैं यहाँ करूँगी। तो आंटी को बोल दिया। तो मैंने कहा, लड़के ने कहा कि मैं जाके, कौन गुरु है, मैं बात कर लूँगा। वो नौ संगत था, तो अच्छी पोस्ट पे भी था वो। तो मैंने कहा आंटी वो तो वहाँ जाके ये बात कर लेगा और आपको आके बता देगा कि मेरी बात हो गई है। और ये थोड़े फाइनेंशियली ठीक थे, अच्छी खासी उसमें था। मैंने कहा और 2 ही लड़कियाँ थी। मैंने कहा कोई ऐसी बहका देगा आपको? तो कहता मैं जाऊँगा और जाके देखूँगा कौन है वो, और मैं पूछ लूँगा। तो मैंने कहा मैं भी जाऊँगा और मैं देखूँगा कि ये बात करता है कि नहीं करता है गुरुजी से। कब जाएगा? उसने कहा 9 दिसंबर को। मैंने कहा मैं भी जा रहा हूँ उस दिन तो गुरुजी के पास। गुरुजी के पास पहुँचे और मैंने माथा टेका। फर्स्ट फ्लोर थी और ग्राउंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे फिर ओल्ड संगत को बिठा देते थे। मैंने कहा आज गुरुजी ऐसे ही बैठे थे दीवार के साथ में, और टांग को ऐसे करके क्रॉस करके, एक फ़ोटो भी है वैसे गुरुजी की। तो मैं, मेरे साथ एक और था, मैंने माथा टेका और इशारा किया कि यार आज तो यहीं बैठ जाएंगे चरणों में गुरुजी के, ये अच्छा है और उसको देखना भी है। मैंने माथा टेका और ऐसे बैठने लगा गुरुजी के साथ। गुरुजी कहते ऊपर ऊपर, और हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। और मैं ऊपर बैठा यही सोचता रहूँ कि नीचे वो आया कि नहीं आया, मन में मेरे वही हो। तो 10:30 के आसपास लंगर के बाद फ्री हुए, नीचे आए, मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा मुझे तो गुरुजी ने आज ऊपर बैठा दिया, मैं तो देख ही नहीं पाया।
तो वो कहते आया था वो, और कहता कि मैं और मेरे मामा जी आए और मैंने बैठ के हम जाके हम कोने में जगह मिल गई। गुरु जी के पास कहते जब मैं पहुंचा माथा टेका तो कहता है मेरा तो गला ही चौक हो गया। मुझे ये लगा कि मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ, ये कौन है, कुछ भी नहीं, सारा ही कहते बिल्कुल वॉश आउट हो गया। और कहता बाहर आके मैंने कहा कि मैं पूछ क्यों नहीं पाया, लेकिन मैं अपना दिमाग लगा रहा था कि मैं जाके पूछूंगा, तो ये दिमाग नहीं चलते। बाद में उनकी शादी हुई, खैर लंबा सत्संग है वो काफ़ी, बार बार उनको गुरु जी ने बुलाया और फिर ब्लेस किया। जय गुरु जी। जय गुरु जी।